आपका नाम? भावना शर्मा। जो वोट मैं अभी देने जा रही हूँ वो मैं यही चाहती हूँ उनसे कि जो भी वो डिसीजंस लें वो रैशनल होकर के लें। ऐसा ना हो कि उनका पर्पस उन्हें डिसाइडेड ना हो। जो भी सिटीजन्स हैं या जो भी नागरिक हैं उनके डेवलपमेंट के बारे वो सोच करके ही जो भी डिसीजंस लें। और ट्रैफिक पुलिस तो बिल्कुल मुझे लगता है जरूरी है ही, बिकॉज जैसे भिलवाड़ा में हम देखते हैं कहीं ट्रैफिक लाइट्स मुझे दिखती नहीं है, तो उस वजह से जो एक्सीडेंट्स बढ़े जा रहे हैं वो कम हो। और एजुकेशन में भी जो सुधार की जो जरूरत है, बिकॉज मैं ज्यादा उस तरह से तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे जो भी आने वाले हैं। तो वो बस डेवलपमेंट में भी अच्छा करें और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अच्छा करना चाहिए। हाँ जी। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान जैन है। अगर प्रत्याशी अगर मेरे सामने आते हैं तो पहला क्वेश्चन जो मेरा उनसे होगा वो ये होगा कि पेपर वर्क में हम बहुत सी चीजें डिसाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं, पर वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे हो पाती है या कैसे हो पाएगी ये हमें नहीं दिखता है। जैसे सब अभी NEP 2020 निकला, उसमें जो मेन चीज थी पहली थी वैल्यू एजुकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड या कोडिंग बेस्ड लर्निंग। वो दोनों ही उसमें दिखाई गई और बताई भी गई, पर वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है ये हमें अभी तक नहीं दिखा और कैसे होगी इसका भी कुछ पता नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसा कि हमें पता है कि कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह हम सब पास करके जाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स क्वालिफाइड होते हैं रादर देन प्राइवेट स्कूल, पर फिर भी वहां पे एक जांच नहीं हो पाती कि कितने टीचर्स हैं कितने नहीं हैं। इस वजह से ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं भी होते हैं, वो नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होंगे भी या नहीं होंगे, बैठने के लिए टेबल्स अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो इसकी एक प्रॉपर जांच हो पाए शिक्षा प्रणाली में। और दूसरा, हेल्थ में, चिकित्सा में इक्विपमेंट्स नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स अवेलेबल है भी तो भी बहुत से ऐसे चेकअप्स होते हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। अभी एक मुद्दा आया था, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए और एक तरह से जो व्हीकल चला रहे हैं उनके लिए उनको सुरक्षित चाहिए। तो आप लोग में से जो ऐसे कौन जो है जो भीलवाड़ा में हेलमेट का कोई दुपहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करता है और ट्रैफिक नियम तो बिल्कुल कोई पालन करता नहीं, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मेरा नाम गिरिराज पुरोहित है और मैं इस बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए। और जो आपने अभी बात की ट्रैफिक की, मुझे लगता है ये रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा इशू बना है और मुझे इसमें लगता है कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से वजह से नहीं हो रहा। एक सेलेक्टिव अप्रोच दिखती है मेरे को। मैं होपफुल तो हूँ कि इस बार मैं वोट करूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा है, मेरे पेरेंट्स ने भी जब वोट किया तो वो हमेशा एक सेलेक्टिव अप्रोच की अगर कोई बड़ा नेता कोई हाई प्रोफाइल ऑफिशियल भिलवाड़ा में आते हैं तो चीजें सारी ठीक हो जाती है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉपर है, मतलब कैपेसिटी इंडियन भिलवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो अच्छा कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती या फिर क्या पता क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव है वो। और उसके अलावा जो मुझे पर्सनली बहुत बड़ी चिंता है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो वोट देते वक्त, तो वो ये है कि एक्सेस नहीं है विधायक की, MPs की। हम वोट उनके लिए करते हैं और अभी ऐसा लगता है कि हम एक अलग दुनिया में रहते हैं, वो एक अलग दुनिया में रहते हैं, एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है। मैं चाहता हूँ कि हम युवाओं को उनकी एक्सेस मिले और हमें पता चले कि कोई व्यक्ति जो जयपुर में बैठा है, कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा है, वो हमसे अलग नहीं है। ऐसा लगना चाहिए हम एक ही दुनिया के हैं, ऐसा लगना चाहिए, अलग नहीं लगना चाहिए। राइट, कि जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल्स के अंदर वो आते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को स्पीचेस भी होती हैं, बट वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है। लेकिन जैसे हम आज बात कर रहे हैं, वैसा अगर वो आकर कभी बड़ी गैदरिंग के साथ भी बात करें, कम ऑफिशियली, बट वो पूछें कि हमारी क्या चिंताएं हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि वो हमारी चिंताएं सुनते हैं और हमें उनका ये भी पता चलेगा कि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई अलग प्लेनेट से आया व्यक्ति नहीं है। जी बिल्कुल। मेरा नाम पायल साहू है। मुझे जो भिलवाड़ा में मतलब थोड़ी सी दिक्कत फील हुई थी वो हुई थी कि मतलब जगह जगह कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे गड्ढे मतलब हो जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ जब भी कोई सड़क बनाए तो मतलब ऐसा हो कि कुछ मिलावट करके ना बनाए जिससे कि वो ज्यादा जल्दी खराब ना हो, डैमेज ना हो। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सड़कें जो बने वो स्ट्रॉन्ग सड़कें बने। इसके अलावा में ट्रैफिक जो रूल्स है ना, वो भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि कोई भी आ रहा है इतनी तेज वो ड्राइविंग कर रहा है, सामने वाले को वो नहीं देख रहा है कि उसकी वजह से दूसरा का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा वो भी सड़कें क्वालिटी की बननी चाहिए और ट्रैफिक रूल में सुधार होना चाहिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो गर्ल्स है उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए एक सेंटर खोला जाए जिसमें उनको सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाई जाए खुद को, कि आप खुद को भी सेल्फ प्रोटेक्ट कर सकते हो। जी।
आपको नाम? जी, मेरा नाम दिव्यांशी है और मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका सोल्यूशन एजुकेशन के थ्रू ही आ सकता है। और जब हम एजुकेशन को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि एजुकेशन को डिजिटलाइज कर देने से सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने से सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है उसके साथ में हमको कंटेंट भी इंप्रूव करना चाहिए और ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि टीचर्स की भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ वर्कशॉप्स या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिसमें टीचर्स का नॉलेज भी अपग्रेड हो सके। बस जी, मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। आप पहली बार वोट देने वाले हैं? जी सर। भीलवाड़ा को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? सर भीलवाड़ा काफ़ी चीज़ों में ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अब भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी भी हम टेक्सटाइल पार्क को भीलवाड़ा में नहीं ला पाए हैं। अगर टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में आता है तो जो जिसके कारण हम फेमस है उसको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, रोजगार आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर काम करना चाहिए। एक दूसरी चीज जिसमें भीलवाड़ा काफी पिछड़ा हुआ है वो टूरिज्म को लेकर है। हमारे आसपास काफी सिटीज है, जयपुर है, कोटा है, ये सिटीज टूरिज्म को लेकर काफी फेमस है। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, देश से, विदेश से, लेकिन भीलवाड़ा में ऐसी काफी जगह हैं जिनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस तरीके इसमें कोई काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार इसमें काम करे तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, भीलवाड़ा को राजस्थान में पहचान भी मिलेगी। बिल्कुल, भीलवाड़ा में टूरिज्म का गतिविधि बढ़नी चाहिए।